गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डेट 26/4/2020 क्लास 6 एक्सरसाइज 4.3 ICSE बोर्ड। ठीक है, आज क्वेश्चन है हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज ऑफ द नंबर 90, राइट मिसिंग नंबर। जो मिसिंग नंबर है ये मुझे फाइंड करना है। तो मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि ये 90 का टुकड़ा होगा 10 9 जा 90। 90 का टुकड़ा, उसको अगर हम टुकड़ा करेंगे मतलब इसको फैक्टर करेंगे 90 को, तो 10 9 जा 90। अब इस 10 को फैक्टर करना है तो 2 है, लेकिन किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये इसका टुकड़ा मतलब ये 10 बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 2 5 जा 10 होता है। 2 5 जा 10 ये हो गया। अब यहाँ पे 9 है तो इसका फैक्टर को ढूंढना है। इसका फैक्टर को ढूंढने के लिए यहाँ पे एक संख्या एक नंबर 3 दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या फाइंड करेंगे 3। 3 3 जा 9 ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 90 है। अब यहाँ पे 90 है तो 45 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 90 आए। फिर ये 45 को लाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई, किसका ये दो, इसका 45 का फैक्टर क्या होगा तो यहाँ पे हमको पता लगाना होगा, और 15 का फैक्टर क्या होगा तो यहाँ पे पता लगाना होगा। तो चूंकि इधर का नंबर इधर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग छोटा नंबर से ट्राई करते हैं। छोटा नंबर से ट्राई करने से यहाँ पे 15 है तो हम लोग जान रहे हैं कि 5 3 जा 15 होगा। तो यहाँ पे मैं इसका टुकड़ा करने के लिए यहाँ पे या 5 3 जा 15 हो गया। अब चूँकि 45 मुझे लाना है तो 45 लाना है तो मुझे 15 के साथ में किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 15 3 जा 45 आता है, तो 15 3 जा, ठीक है 45 आ गया। अब चूँकि ये 45 का फैक्टर हमें पता चल गया है तो 45 का फैक्टर पता चल गया, तो अब मुझे 90 का फैक्टर पता करना है। तो 45 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पे मेरा 90 आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं क्या पता आएगा, क्या होगा पता लगाते हैं। तो यहाँ 45 2 जा 90 होता है 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में 90 होगा। कैसे हुआ 2 5 जा 10 कैरी ओवर 1 और 2 4 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो ये इसी तरह से ट्री मेथड, इसको ट्री प्रोसेस ट्री भी बोलते हैं, ट्री मेथड से हमें पता करना रहता है मिसिंग नंबर। ये परीक्षा में आती है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करना है। तो पहले समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो यहाँ देखिए मैं डेफिनेशन सामने लिख दिया हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। प्राइम फैक्टर, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। वो प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा हूँ कि 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 2 और 3 जो है प्राइम फैक्टर है 12 का। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जो नंबर खुद के टेबल से और 1 के टेबल से कटेगा वो प्राइम नंबर होता है। तो 2 जो है ये खुद के टेबल से और 1 के टेबल से कटेगा। फिर 3 जो है ये भी खुद का टेबल से और 1 का टेबल से कटेगा, तो हम प्राइम नंबर समझ गए। अब मुझे ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें छोटा से छोटा नंबर लेना चाहिए।
एक ही बार में बड़ा नंबर मैं नहीं ले सकता हूँ, चाहे इस प्राइम फैक्टराइजेशन का करने का रूल भी यही है कि आप बड़ा नंबर ना लेकर के छोटा नंबर ही पहले लें। ठीक है, तो छोटा नंबर लेने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे पहले पुटअप करता हूँ। अब जैसे मैं 2 से लेता हूँ तो यहाँ 2 पुटअप करूँगा और ये मेरा 6 बार में कट गया, ये 7 बार में हो गया और ये 5 और ये 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट भी मैं 2 से लूँगा, ये कट गया 3 बार में और दूसरा हो गया 3 बार में भी कट गया, फिर ये 7, फिर ये 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या होगा, तो 3 के टेबल से कटेगा, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 5। फिर उसके बाद 3 के टेबल से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 3, हाँ ठीक है 3 7 जा ठीक। उसके बाद 3 5 जा 15। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3, कट गया। फिर उसके बाद 5 के टेबल से कट रहा है 25 टाइम्स में। फिर उसके बाद 5 के टेबल से कट रहा है 5 टाइम्स में। फिर उसके बाद 5 के टेबल में से कट रहा है 1 टाइम्स में, मतलब मुझे यहाँ 1 करना है। ये हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जो नंबर इधर है उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ये नंबर 1 3 5 0 0 इक्वल्स टू क्या क्या नंबर आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। अब इसका मुझे इसको शॉर्ट में करते हैं, तो शॉर्ट में करने के लिए क्या है, 2 दो ठो है तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 3 ठो है तो 3 का पावर 3। उसके बाद यहाँ 5 3 ठो है तो 5 का पावर 3। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से बनता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस देम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब मुझे उसे प्राइम प्रोडक्ट में निकालना है, प्राइम प्रोडक्ट उसका निकालना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कितना है। तो यहाँ पे SMALLEST स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 100। अब मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालना होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 100 तो ये मेरा कट गया 2 टाइम्स में 50, फिर ये कट गया 25 टाइम्स में, फिर ये कट गया 5 5 जा 25, फिर ये कटा 5 1 जा 5। ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, प्राइम नंबर है। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 999, ये होता है।
तो अब हम मुझे इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो 999 का 3 टाइम्स में ये आया, फिर 3 1 टाइम्स में आया, फिर 3 बार में लगाएंगे तो 37 आएगा, फिर 37 का फैक्टर उसी का टेबल से होगा तो ये 1 आएगा। ये हो गया। अब चूँकि हमसे पूछा गया है कि 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस देम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसे एक्सप्रेस भी करना है, तो एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे ये 100 है, ठीक है, तो 100 है तो इसका यहाँ पे 2 दो ठो है तो 2 का पावर 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। ये 5 है 2 ठो तो 5 का पावर 2 हो गया, ये 100 का हुआ। उसके बाद 999 तो 999 का 3 का पावर 3 आया, ठीक है। क्यों 3 यहाँ पावर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ठो है इसीलिए पावर दे दी है शॉर्ट में लिखने के लिए। फिर 37 ये मैं एक्सप्रेस कर दिया, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये पूरा मैथ हो गया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।